आप सभी को प्रणाम। मैं विभा रानी और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आज मैं आपके सामने एक और विषय के साथ आई हूँ, लेकिन तब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। लिंक को आप जो है जहाँ चाहें वहाँ आप शेयर करें, उस पर कमेंट करें, लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। आज हमने जिस विषय को लिया है उस विषय पर आते हुए मुझे ये एक शेर याद आ रहा है कि आज ख्वाबों में आने का वादा है उनका। आज ख्वाबों में आने का वादा है उनका, पर नींद सौतन बनकर आई बैठी हुई है हमारे द्वारे। पर नींद सौतन बनकर बैठी है द्वारे। तो आपने देखा कि हमने किसी एक शब्द पर बहुत ज़्यादा जोर दिया अपने इस शेर को बोलने के समय, और वो शब्द है, जी हाँ, वो शब्द है सौतन। क्या है ये शब्द? क्यों ये शब्द जो है, ये शब्द नहीं है, ये लोहे की तरह या वजनी पत्थर की तरह भारी है और किसी भी स्त्री के सीने पर जो है वो धमक से बजता है और तब लगता है कि जीना जो है वो बेकार है और व्यर्थ है। और इस डिप्रेशन में कई जो है अपना मानसिक संतुलन खो बैठती हैं, तो कई अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं, तो कई जो है उनसे संवर भी जाती हैं, अलग भी हो जाती हैं और अपने आप को लीड भी करती हैं। इस एक शब्द के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है सौतन। सौतन का मतलब वैसे तो हम बड़े सिंपल शब्द में कह देते हैं अनदर वुमन। अनदर वुमन मतलब कि जिससे हमारा पति जो है उसके साथ रहता है या रहने की बात करता है, चाहे वो कानूनन तौर पर रहे या गैर कानूनी तौर पर है। कानूनन तौर पर तो नहीं रह सकता है जब तक वो तलाक ना ले, तो वो गैर कानूनी तरीके से वो रहता है। अब इस गैर कानूनी तरीके से रहने पर सबसे पहले है कि उसके घर पे कुछ उस तरीके से ऑब्जेक्शन नहीं हो पाता है। मुझे लगता है कि अगर ऐसे में हर व्यक्ति जिस घर में जिस जगह जो व्यक्ति इस तरह से करता है, अगर उसका परिवार का मतलब कि नॉट द वाइफ, उसके बाकी सारे परिवार, उसके माता पिता उसके खिलाफ उठकर खड़े हो जाए, लड़की के माता पिता उसके खिलाफ उठ करके खड़े हो जाए, तो चीज़ें जो है स्थितियां बहुत बदलेंगी। क्योंकि ये लड़कियों को या औरतों को क्यों इतना प्रभावित करता है? बहुत जाहिर सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि हमने अपने समाज में स्त्रियों को दोयम दर्जे का बनाया है। सीमन de Beauvoir ने उसे सेकंड सेक्स कहा है। तो जब सेकंड सेक्स है भैया, जब दूसरे दर्जे की है तो दूसरे दर्जे वाला ही ट्रीटमेंट तो हमें मिलेगा ना, पहले दर्जे वाला तो मिलेगा नहीं, क्योंकि पहला दर्जा तो जो है वो आपका है और आपके पास जो है वो पावर है। तो जिसके पास पावर है, जिसके पास सत्ता है, वो सत्ता का हर तरीके से अपने हिसाब से अपनी सुविधा से उसकी व्याख्या करता है और उसका उपयोग करता है। और उसके उपयोग करने में आप भले कह ले, आप मन ही मन भुने, लेकिन भुनाएं, लेकिन आप उसका कुछ विरोध नहीं कर पाते और अपनी इसी चीज का फायदा जो है वह उठाता है जो इसके पास पावर है या जिसके पास पद है। इसे आप घर के परिप्रेक्ष्य से लेकर के आप देश, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उसे देख सकते हैं, और उसे घर की घरेलू चीज़ों से लेकर के उसे राजनीतिक स्तर पर देख सकते हैं, कहीं पर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि वो स्वामी है। तो स्वामी जो रहेगा वो स्वामी है, मालिक है, और मालिक की बात हमेशा जुदा होती है, हमेशा अलग होती है सबसे। साहित्य में तो सौतन के बारे में भरा हुआ है। आप जिस भी साहित्य को उठाएं या जिस भी भाषा के साहित्य को उठाएं, वहाँ आप इस तरह की बातों को देखेंगे। क्योंकि पहले जो स्थितियाँ होती थी कि शादी के बाद स्त्री घर आ गई और पुरुष जो है वो कमाने के लिए निकल गए। अब कमाने के लिए निकल गए, साल 2 साल 3 साल 5 साल पर जब वो आए, अब वो आए या न आए तो भी पता चलता है कि जहाँ कमाने गए हैं वहाँ किसी एक स्त्री को रख लिया है, ना आए तो पता चला कि हाँ भाई वहीं किसी से शादी करके बैठ गए। और जब वो शादी करके बैठते हैं तो उन्होंने इस स्त्री को, जिसको वो अपने घर लेकर के आए हैं, वो उन्हें सबसे खराब लगने लगती है। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई वर्ग उसमें जुड़ा हुआ हो, या हाँ भाई कोई एक लेबर वर्ग जो है वो जाते हैं कमाने के लिए तो उनके साथ नहीं। आप बड़े बड़े लोगों को और बड़े बड़े
जो जिनकी जो 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 जिसको हम कहेंगे बड़ी संभ्रांत वर्ग है, उस संभ्रांत वर्ग में भी इस तरह की बातें हैं कि और इमीडिएटली उन्हें लगता है यार सबसे पहले उनके पास तलाक की अर्जी पहुंच जाती है, सबसे पहले उनके खिलाफ जो है वो स्टेटमेंट आने लगते हैं, वो तो ऐसी हैं, वो तो वैसी हैं, ये हैं वो हैं, हमारा उनसे कभी नहीं बना, या माँ बाप ने ज़बरदस्ती शादी कर दी। अरे भाई माँ बाप ने ज़बरदस्ती शादी कर दी तो आपने की क्यों? आप कोई 5 साल के दूध पीते बच्चे थे? तो जब अगर आप अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं उठ सकते हैं तो उस स्त्री के खिलाफ आप क्यों उठते हैं? और उस स्त्री ने आपका क्या बिगाड़ा है? जिस 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 इस स्त्री ने अपनी पूरी जिंदगी छोड़ करके, अपने माँ बाप का पूरा घर छोड़ करके, बल्कि अपने वो जो एक चावल पीछे फेंकने की जो प्रथा है ना, ये पीछे फेंकने की प्रथा जो है, ये उसके अपने आप को पीछे फेंकने की प्रथा है कि हम यहाँ से सब कुछ अपना छोड़ करके जा रहे हैं और यहाँ से एक नया जीवन, एक नया स्वप्न, एक नई 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 दुनिया और उसकी एक आस लेकर के हम जा रहे हैं। और जिस जो जो कहा ही जाता है कि अगर पति ने प्यार किया तो सारी दुनिया प्यार करती है। तो घरों में भी आप देखेंगे सिस्टम ऐसा है, समाज में और परिवार में, कि अगर जिसका पति उसको पूछता है, उसको प्यार करता है, उसे इज्जत देता है, तो घर के सारे लोग जो है उसके पीछे 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 जाते हैं। और जिस स्त्री का पति अगर उसे नहीं मानता है तो उसकी जो है, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं कि डगरे का बैगन, मतलब थाली का बैगन, की थाली में आप बैगन रख दो तो इधर उधर वो स्थिर नहीं रहता है, तो उसकी स्थिति वैसे ही रहती है। क्यों ऐसी होती है? क्योंकि सबसे पहले कि हमारा सामाजिक हमारी जो कंडीशनिंग है, उस कंडीशनिंग में ये है कि जहां से जा रही हो, जहां उतर रही हो। कहावत ही पहले तो फिल्मों में बड़े ऐसे डायलॉग होते थे और वैसे भी कहा जाता था कि बेटे जहां तेरी डोली उतरी है वहां से अर्थी ही निकले। तो इसका ये मतलब है कि इसके ऊपर कोई भी संकट आए, हम तुम्हारे साथ जो है वो नहीं रहेंगे। और अमूमन जो है वो माँ बाप तो अपनी इतिश्री कर्तव्य की समझते हैं कि बेटी की शादी कर दी और बस खत्म, अब वो जाने और उसका भाग्य जाने, तो वो उसको भाग्य के सहारे छोड़ दिया जाता है। आर्थिक आधार सबसे बड़ा आधार है। यही आर्थिक आधार जो है वो पति को पावर देता है और वही आर्थिक आधार न होने के कारण पत्नी को वो कमज़ोर करता है। तो चूंकि लड़कियां कमाती नहीं थी, स्त्रियां कमाती नहीं हैं, तो वहाँ पर भी आज भी वो आर्थिक आधार एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। दूसरे कि अगर आर्थिक आधार है भी लड़कियों के साथ, अगर वो अपना खुद कमा भी रही हैं, अपने पैरों पे खड़ी भी हैं, तब भी जो सामाजिक आधार है और जो सारा का सारा जो 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 ताना बाना है, उस ताने बाने में वो इतना गज्जिन है, इतना जटिल है कि वैसे में लड़कियां जो है बाहर निकलना नहीं चाहती हैं, आम तौर पर नहीं निकलना चाहती हैं। और ये मैं अपने कोई किताबी और हवाई कल्पना से नहीं बोल रही हूँ। मेरी कई दोस्तों ने और मेरे कई जान पहचान के लोगों ने, या मैं जो 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 अलग अलग मैं वर्कशॉप्स लेने जाती हूँ वहाँ पर सबने कहा कि ऐसा है मैडम कि बाहर हम निकलेंगे तो बाहर तो घर से बाहर निकले नहीं कि चारों तरफ से जो है वो हमें जैसे कि हम तो बस एक अवेलेबल माल होकर के रह गए हैं, हमारे पास सब आ जाते हैं। वैसे लोग भी जो अभी तक मेरे पति के साथ भाभी 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 करते रहते थे मुझे, और वो ऐसे करने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि दसियों की नज़र में आने से बेहतर है कि एक की नज़र में गिरे भी रहे तो भी कोई बात नहीं, कम से कम सामाजिक सुरक्षा तो रहेगी। समाज की नज़रों से, ऐसी गंदी नज़रों से तो हम दूर रहेंगे। तो ये जो सोशल इनसिक्योरिटी है महिलाओं की, ये सोशल इनसिक्योरिटी उन्हें जो है वो बहुत मुश्किल वो करती है। और इस चीज को हम ये कहें कि जो साहित्य में तो जो जहाँ पैथोस होता है वहाँ पैथोस तो आता ही है, और जहाँ नहीं पैथोस आता है तो वहाँ जो है वो लोकगीतों में मनोरंजक तरीके से भी, फिल्मों में भी मनोरंजक तरीके से जो है वो सारी चीज़ें जो है वो आती हैं। दूसरी मुझे याद आ रहा है कि फिल्म मुझे जीने दो में एक गाना है, नदी नारे न जाओ श्याम पैया पड़ू, नदी नारे न जाओ श्याम पैया पड़ू। और उसमें वो देखिए, नदी नारे जो जाओ तो जइबे करो, और वो सब होते 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 होते
संग सौतन न लाओ श्याम पैया परूं, संग सौतन न लाओ श्याम पैया परूं। और एक बड़ा मशहूर गाना है रेलिया बैरन, अगर आपने सुना हो, नहीं तो यूट्यूब पे तो उसके दसियों वर्जन जो है वो वहाँ पर है। और उसमें जो है उसमें कि रेल की मतलब कि पिया रेल से जा रहा है तो ये हो जाए वो हो जाए वो हो जाए वो हो जाए, और उसके बाद उसका सबसे बड़ा खौफ क्या है कि वो किसी संगतिया को लेकर के तो जो है वो नहीं आ रहा है। तो रेलिया बैरन, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन। जौन संगतिया संयमोर आई है, जौन संगतिया, जौन संगतिया संयमोर आई है, जौन संगतिया संयमोर आई है, खाए धतूरा, खाए धतूरा सौतन बौराए रे, खाए धतूरा सौतन बौराए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे। तो ये जो है कि सौतन को लेकर के इतना खौफ रहता है, ये सौतन को लेकर के खौफ जो है वो समाज में जो 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 जिसके पास पावर है, जिसके पास सत्ता है, उसका 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 शारीरिक बल भी है। आप अगर औरतें जो है वो रो करके धो करके, और मैंने कहा ना कि समाज में दसियों की निगाहों से बचने के लिए वो रह जाती हैं, लेकिन अगर बात स्थिति उल्टी हो जाए तो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। इसके ऊपर तो मैंने तो ढेर सारे जो उसी तरीके से जैसे बीवियों पर बहुत सारे जोक्स बनते हैं, मैं कभी उसके बाद वो भी लेकर के आऊँगी, बड़ा ही मनोरंजक चीज़ है वो। लेकिन अभी क्या होता है कि धीरे धीरे शब्द जो है वो, कोई एक शब्द जो है किसी न किसी रूप में रूढ़ हो जाते हैं। और रूढ़ होने का मतलब कि वो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव है तो वो नेगेटिव रहेगा। तो धीरे धीरे चूंकि सौतन को नेगेटिव रूप में ही देखा गया, पहले तो शादी होती थी तो सौतन के, जब मैं बताने जा रही थी हाँ, कि सौतन के वैसे दो रूप होते हैं। एक तो ये है कि पत्नी की मृत्यु हो गई और उसके बाद जो है वो पति ने दूसरी शादी की। हमारे यहाँ ये भी एक परंपरा थी, मैंने बचपन से देखा कि अगर वैसी स्थिति में, अपने मोहल्लों में भी मैंने देखा था कि जब दूसरी शादी हुई तो उसके गले में एक पत्नी सौतन बना करके एक लॉकेट जिसमें ह्यूमन आकृति जो है वो बना करके और उसके गले में पहनाया जाता था। वो कोई भी शुभ काम या कोई भी अच्छा काम जो है बगैर उसकी इजाज़त के वो नहीं कर सकती है। इजाज़त का मतलब कि मन से उसको मानना। इवन वो पहले वो सिंदूर भी लगाएगी तो पहले उसको सिंदूर लगाएगी और फिर उसके बाद वो सिंदूर लगाएगी। नई साड़ी अगर पहननी है तो पहले जो है वो नई साड़ी जो है वो उसके बदन पे छुलाएगी, उसके बाद वो पहनेगी। अगर खाना खाना है तो हर दिन का खाना जो है, जितनी बार का खाना है तो वो लेकर के पहले उसको छुलाएगी और उसके बाद फिर वो खाएगी। ये तमाम चीज़ें जो है वो होती थी। अब आजकल की सिचुएशन बदली हैं। अभी तो ये सुनने में भी, एक तो मॉर्टेलिटी रेट कम हुआ है, ये बड़ी अच्छी बात है कि उसे, नहीं तो पहले तो मॉर्टेलिटी रेट इतना ज़्यादा था और इतने बच्चे होते थे कि बच्चे को जन्म देने में ही जो है कई पत्नियां जो हैं वो टें बोल जाती थी। और उसके बाद जो है उन बच्चों को संभालो और उसके बाद फिर उनके अपने बच्चे हो गए, उनको संभालो, फिर सौतेली माँ का दंश सहो, इतनी सारी चीज़ें सौतेली माँ के, उसके ऊपर एक अलग से हम किस्सा कहेंगे कि किस तरीके से लोक कथाओं में सौतेली माँ के ऊपर जो है इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं और वो सारे का सारा निगेटिव है। मतलब स्त्रियों में इतना सारा, या तो वो बिल्कुल, या तो वो दयनीय रहेगी या एकदम से दयालु रहेगी या जो है एकदम क्रूर हो जाएगी अगर सौतेली माँ बन गई तो इस तरह की इतनी सारी चीज़ों के साथ जो है वो रहती हैं। और उसके बाद भी अगर और दूसरा कि पति है और उसके बाद उसने दूसरे से संबंध रखा है तो भी उसके पास ताने हैं कि क्या बात है तुम्हारे, मतलब अपने पति को भी वश में करके नहीं रख सकती हो, अजीब हाल है। तो इस तरीके से जो है वो सौतन को और स्त्री को सौतन के रूप में जो है जब देखना पड़ता है किसी को अपने समकक्ष कि मेरे जीवन में कोई स्त्री इस रूप में प्रवेश करके आई है,
तो उसकी ज़िंदगी के जैसे परखच्चे उड़ जाते हैं। तो ऐसे परखच्चे ना उड़े और हर चीज़ को जो है वो उस रूप में उसे दिया जाता है कि हर निगेटिव चीज़, जैसे मैंने अभी आपसे कहा ना, तो चश्मा भी जो है, एक गाना था, सौतन चश्मा बीच में आए नैन मिले कैसे। दूसरे ने कहा, उसने मेरी कलम उठा ली, और उसने कहा, पत्नी ने कहा कि ये कलम तो मेरी सौतन बन गई है। किसी को उसकी टाई सौतन नजर आती है, या किसी को उसका उसकी शर्ट सौतन आती है, किसी को उसके शर्ट के बटन सौतन आते हैं, नजर आते हैं। मतलब हर चीज में जो है, जो भी निगेटिव। और आज मुझे जो है, अगर मैं वो कहूँ तो ये कहूंगी कि कोरोना जो है मेरी सौतन बन करके आई हुई है, हम सबकी सौतन बन करके आई हुई है। क्योंकि ये निकले तो हम जो है अपने अपने रूप में आए, अपने अपने स्वरूप में आए। नहीं तो ये इसने तो है हमारी सारी चीज़ों को जो है लॉकडाउन करके रखा है। तो आप भी इस कोरोना सौतन को हटाने की कोशिश कीजिए और लॉकडाउन में रहिए, और अपने साथ साथ जो है अपना ख्याल रखिए, और अपने साथ साथ जो है दूसरों का भी ख्याल रखिए। और हमारे चैनल में आते रहिए, देखते रहिए और अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप हैं तो बिल्कुल हम हैं।